हेलो साथियों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप ठीक ही होंगे। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया कि कल शाम 7 बजे तक कुछ ना कुछ बातें करेंगे। आज कोई मोटिवेशन पर चर्चा नहीं होगी, थोड़ी सी अलग बातें हम करने जा रहे हैं। खासकर तब जब हम किसी अननोन में जाएं और हमें पता हो कि आगे क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या माइनस प्लस होगा। तब थोड़ा सा भैया डर भी लगता है कि हार भी मिलेगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे और समाज क्या कहेगा कि जमा ऐसा खेल था, ये सब छोड़ने के बाद ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पागल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं भाई उन्होंने भी तो रिस्क लिया होगा। जो इस समय अपने काम में पायनियर है, माहिर है, बनी बनाई लीक पर तो हर व्यक्ति चल जाता है। महान बनने के लिए कहीं ना कहीं अननोन में जाना व्यक्ति की प्राथमिकता बन जाती है। और अब बस कुछ ही देर बाद हमारी मीटिंग है और काफ़ी दूर भी आए हुए हैं। मीटिंग के बाद हो सकता है 7 के आसपास से ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। लेकिन भाई थोड़ा सा अननोन में जाते हुए डर भी लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की दुआएं बनी रहें। बाकी देखते हैं क्या होता है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है। प्रयास रहेगा कि मेहनत करें और दिल लगा के करें। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अब जो कदम मैंने उठाया है वो मेरे मन का काम है, मेरे दिल का काम है। मन लगा के, दिल लगा के उसे करना है। हालांकि काम और भी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो आपके लिए अपने करियर को चुनना ही पड़ेगा। तो वो अब सीखते डिसाइड कर ही लिया है। बाकी साथियों अपनी पहचान को छोड़कर जा रहे हैं उस अंधेरे में जहाँ कुछ नहीं पता। क्योंकि जब आप पुराने को छोड़ेंगे तभी कुछ नया थामेंगे। क्योंकि एक शेर है जहाँ पर किसी शायर ने कहा है, हाथों की लकीरों पर मत जाना है गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। साथियों सोचिए उस पल को जब कहीं ना कहीं ये लोग अननोन में जाते हैं। लोग शुरुआती दौर में पागलपन ही कहते हैं। और मेरा भी बहुत सारे जमाए से खेल थे, उन्हें तो लेकर चल ही रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ भाई अननोन में जाना व्यक्ति की कहीं ना कहीं प्राथमिकता बन ही जाती है। जब वो सोचता है कि नहीं, उसका जन्म सिर्फ जनगणना के लिए नहीं बना है, वो बना है कोई ना कोई बड़ा महान कार्य करने के लिए। क्योंकि रखा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर यो ना रुक मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। साथियों बाज की उम्र जब 40 साल होती है तो उसके पंख भारी हो जाते हैं, चोट मुड़ जाती है। उसके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता यह है कि वो मर जाए या फिर अननोन प्रक्रिया से गुजरे। वो पहाड़ों में जाता है, अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है, अपने नाखूनों को उखाड़ फेंकता है, लहू लोहान होकर महीनों तक दर्द के लिए जो है सहता है, ताकि नई चोंच और नए पंख आ सकें। आज मैं भी उसी दर्द से गुजरने को तैयार हूँ और तैयार कर लिया है। क्योंकि हमें खुद पता है अननोन में जाने के बाद बहुत सारे ऐसे रिज़ल्ट आएंगे जो उम्मीद के मुताबिक नहीं होंगे, और बहुत सारे ऐसे रिज़ल्ट मिलेंगे जो उम्मीद से बेहतर होंगे। जो उम्मीद से बेहतर मिलेंगे उन्हें देखकर वहीं पर टिकना नहीं है मुझे, और जो नहीं मिलेंगे उनकी वजह से हारना नहीं है। क्योंकि हमें मालूम है छेनी हथौड़े की वार से जब कोई एक मूर्तिकार किसी पत्थर पर चोट करता है तो बेशक वो पहले बार में पत्थर नहीं टूटता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहला बार उसका बेकार गया है। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सी से 100 गड़ा ऋतुआए फलो। कबीर साहब कह गए थे कि धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। पायनियर वो नहीं जो फूलों के बिस्तर पर सोता है। सही मायने में दोस्तों
अपने काम में महान, अपने काम में पैनियर, अपने काम में जो है एक्सपर्ट वही बनते हैं जो रेगिस्तान में कुआं खोदता है जहाँ पानी की एक बूंद की उम्मीद ना हो। थॉमस एडिसन ने जो 10,000 बार फेल होकर उस अननोन बिजली को खोजा था, जिसके बारे में लोगों ने कहा कि रोशनी तो सिर्फ सूरज से मिलती है, लेकिन उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि नहीं, रोशनी सूरज के साथ साथ हम एक शीशे के बल्ब से भी निकाल सकते हैं। अननोन में गए थे साहब। मार्टिन लूथर किंग ने जब सपना देखा कि तब काले और गोरों के बीच नफरत की दीवार थी, उन्होंने अननोन के भविष्य के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अननोन में जाने के बाद ही कहीं ना कहीं परिवर्तन इस दुनिया में आया है। जो लोग आज मुझ पर हंस रहे हैं, हो सकता है हंसेंगे, पेरेंट्स से भी कहेंगे कि भाई लड़का पागल हो गया। मैं अपने कह सकते हैं कि सुरक्षित पिंजरे का पंछी नहीं, मैं तूफ़ानों का हमसफ़र और अननोन्स, क्योंकि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरी मेहनत मेरा हथियार है। क्योंकि साथियों, परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले ही उसके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज मैं निकल चुका हूँ, पीछे मुड़ने का रास्ता मैंने खुद बंद कर दिया है। या तो इतिहास रचूँगा या फिर खुद एक मिसाल बन जाऊँगा, लेकिन प्रयास रहेगा कि वो काम करूँगा जिसके लिए बना हूँ। एक जहाज़ सबसे सुरक्षित बंदरगाह पर होता है, लेकिन क्या वो वहीं पर रहने के लिए बना है? शायद नहीं। व्यक्ति अगर अपने आप के लिए जान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। बाकी मिलते रहेंगे बीच बीच में। नाम दीपक कुमार। उम्मीद है कि 7 बजे तक ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच गई होगी। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। अननोन में जाना वाकई बड़ा ख़तरनाक होता है। जय हिंद दोस्तों।